सबसे पहली बात कि ये अर्थ को जो बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड करता है वो इक्वेटर होता है। और इसके बाद हम देखते हैं 23.5 नॉर्थ जो है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और तीसरा हमारा है 23.5 साउथ, ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो हमारा रीजन होता है उसे हम लोग टोरिड जोन कहते हैं। टोरिड जोन में जो हमारा क्लाइमेट रहता है वो हॉट ह्यूमिड हमारा क्लाइमेट रहता है। और टोरिड जोन में सबसे ज़्यादा हीट रिसीव्ड होती है। और यहाँ पे जो हमारा वेजिटेशन रहता है वो हमारा एवरग्रीन रहता है। अब हम बात करते हैं 23.5 नॉर्थ, यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके हमारा आर्कटिक सर्किल यानी 63.5 नॉर्थ जो है वो हमारा आर्कटिक सर्किल है। और इसमें हमारा होता है टेम्परेट जोन। और चूँकि नॉर्थ हमारा हेमिस्फीयर में होता है इसलिए हम इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। तो इस टेम्परेट जोन में जो हमारा क्लाइमेट रहता है वो ना गर्म रहता है और ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है। और इसके बाद हमारा आर्कटिक सर्किल से पोल तक का जो रीजन रहता है उसको हम लोग फ्रिगेट जोन कहते हैं। ये हमारा कोल्ड क्लाइमेट होता है। और वैसा ही हमें यहाँ पर भी दिखता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 साउथ से लेके 66.5 अंटार्कटिक सर्किल, क्योंकि ये हमारा ऊपर आर्कटिक सर्किल होता है और नीचे हमारा अंटार्कटिक सर्किल होता है। इसके बीच में जो हमारा रहता है वो साउथ टेम्परेट जोन रहता है। और साउथ टेम्परेट जोन में हमारा क्लाइमेट जो है वो ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है। तो ये हमारा मीडियम क्लाइमेट रहता है। और इसके बाद अगर हम बात करें 66.5 साउथ, यानी जो हमारा अंटार्कटिक सर्किल रहता है और उससे लेके हमारा साउथ पोल तक का जो रीजन रहता है उसको हम लोग फ्रिगेट जोन कहते हैं। फ्रिगेट जोन में हमारा जो टेम्परेचर रहता है वो हमारा कोल्ड क्लाइमेट रहता है। यहाँ पे वेजिटेशन कम रहती है। और सबसे ज़्यादा जो वेजिटेशन रहता है वो हमारा टोरिड जोन में रहता है। यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और टेम्परेट जोन में हमारे मोस्टली ग्रासलैंड होते हैं। आइए हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन की बात करते हैं। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में अगर हम देखें स्पेशली कॉन्टिनेंट वाइज, तो ये देखिए ये हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट है। ये हमारा साउथ अमेरिका में पाया जाता है और इसे हम लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। और इसके बाद आप अफ्रीका में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये जो हमारा रीजन है ये दरअसल हमारा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट रीजन है वह हमारा है कांगो बेसिन फॉरेस्ट रीजन, जो मोस्टली हमारा सिचुएटेड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और अगर आप एशिया में देखेंगे तो ये जो हमारा रीजन है जिसमें ये मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो ये मोस्टली हमारा साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उनमें हमारा ये पाया जाता है। और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आइए हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को देखते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है वो हमारा सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा कांगो रिवर बेसिन जो है ये कांगो रिवर बेसिन है। और ये कांगो जो है वो हमारे विश्व की एकमात्र ऐसी पहली नदी रहती है जो कि इक्वेटर को 2 बार पास करती है, एक पहली बार और ये दूसरी बार। और ये जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है वो हमारा मोस्टली कांगो रिवर बेसिन पे ये फैला हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी जो कैपिटल है वो हमारा ये है किन्हासा। और इसका जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो माटाडी है। और आप ये देखिए इधर हमारा गैबोन है, इधर हमारा रिपब्लिक ऑफ कांगो है, इधर हमारा अंगोला है, जाम्बिया है, तंजानिया है। और इस तरह से हमारे बहुत सारे कंट्री हैं। अब ये देखिए कटंगा है। तो ये डीआरसी जो है वो बहुत ही रिच मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोबाल्ट पाया जाता है, स्मॉल डायमंड्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा डीआरसी में सबसे खास बात ये रहती है कि यहाँ पे बहुत सारे कांगो रिवर बेसिन में बहुत सारे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन होते हैं। और इसमें बहुत घने जंगल पाए जाते हैं जिनमें एक पिग्मी नाम की जनजाति पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है वह हमारा मिनरल रिच है। और यह हमारा डेंस फॉरेस्ट रीजन्स में आता है। और यहाँ पे जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जाते हैं और इसकी जो राजधानी है वो किन्हासा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे कटंगा है, किन्हासा है, लुबिगनी है, कलमेई है, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ये मिनरल रिच रीजन्स हैं। और इनमें बहुत सारे मतलब कि स्पेशली बहुत सारे फॉरेस्ट रीजन भी हैं। आइए हम लोग वर्ल्ड्स के डेजर्ट्स को देखते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है वो हमारा सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट के बाद अगर अफ्रीका रीजन में देखें तो दूसरा हमारा कालाहारी है। और तीसरा आप देख सकते हैं अरेबियन डेजर्ट है।
अरेबियन डेजर्ट। फिर इसके बाद एशिया में देखेंगे हमारा थार डेजर्ट है। और इसके बाद अगर आप साउथ अमेरिका में चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आटाकामा डेजर्ट है। और इधर नॉर्थ अमेरिका में रीजन में हमारा ये कैलिफोर्निया डेजर्ट है। और अगर ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो हमारा ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। सबसे खास बात यह है कि जब कभी भी आप डेजर्ट को देखेंगे तो वो मोस्टली हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक होते हैं। जैसे आप थार डेजर्ट जो है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नज़दीक है। अरेबियन डेजर्ट जो है वो भी हमारा काफ़ी नज़दीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। सहारा डेजर्ट जो है वो भी हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है। इधर हम आटाकामा डेजर्ट की बात करें तो ये भी हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नज़दीक है। कालाहारी डेजर्ट जो है वो भी हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नज़दीक है। इधर हमारा ये कैलिफोर्निया जो डेजर्ट है, कैलिफोर्निया डेजर्ट हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है। तो ये एक स्पेशलिटी है कि वर्ल्ड के मोस्टली जो हमारे डेजर्ट एरिया हैं या तो वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक होंगे या फिर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नज़दीक होंगे। आइए हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया के जो लोकेशन है और उसके सराउंडिंग कंट्रीज़ के बारे में। देखिए सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा अरेबियन पेनिसुला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और ये हमारा बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा हमारा ये रेड सी रीजन है। और रेड सी के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशियन रीजन्स में है। और इधर हमारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है। और इसके जो हमारे नेबरिंग कंट्री है यमन है, ओमान है, UAE है, कतर है, कुवैत है, इराक है, जॉर्डन है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे जो सऊदी अरेबिया स्पेशली हमारी एक मुस्लिम कंट्री है। और यहाँ पर हमारे मक्का और मदीना दो हमारे एक इस्लामिक पिलग्रिम्स भी होते हैं। और ये जो देश है ये पूरा का पूरा अरेबियन पेनिसुला में आता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल का एक्सपोर्ट होता है। और इसकी जो राजधानी है वो रियाद है, इसकी राजधानी रियाद है।